हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों ओ हो क्या क्या अपडेट्स है दोस्तों। यहाँ पे रफीनिया के घर में चल रही है टोटल एकता कपूर की सीरियल। भाई यहाँ पे उसके पापा ने उसको धोखा दे दिया। वाइफ भाई यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने जा रही थी, उनको लगता है शौक, ठनन 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 म्यूजिक बज रहा है भाई यहाँ पे रफीनिया के घर में। ये चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अल नसर और अल हिलाल की तरफ से जो इंटरेस्ट था रफीनिया में, उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं दोस्तों, उसको भी डिटेल में बात ही कर लेंगे। हॉरी सेलिनास के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, जिसमें भाई दो डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज आ रही है, कुछ प्रो हैं कुछ एंटी है भाई यहाँ पे साइनिंग के। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड का जो मूड है रिलेटेड टू यहाँ पे एल्वारेज, या फिर बात करें स्टैंड है जो रिलेटेड टू एल्वारेज, वो थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है या नहीं। काफ़ी सारी अपडेट्स है दोस्तों यहाँ पे उससे रिलेटेड। एंड देन बारसा का क्या प्लान है यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट में। और ट्रांसफर मार्केट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये ट्रांसफर मार्केट को आखिर हुआ क्या है, ये फूक फूक करके भाई ये क्या हो गया इसको, भाई क्या फूक लिया है भाई यहाँ पे इन क्लब्स ने। भाई क्रेजी प्लेयर्स भाई जा रहे हैं क्रेजी क्रेजी रेट पे भाई। तो यस दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रफीनिया के घर में क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, वैसे तो दूसरों के घर में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, दूसरों के घर के पर्सनल मैटर्स में, बट क्योंकि ये हमारा लड़का हमारा है भाई, तो हमें देखना तो पड़ेगा भाई। और ये दोस्तों यहाँ पे ना अगेन जो वो स्टोरी आई है जिसमें भाई बताया जा रहा था कि भाई रफीनिया अभी थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है एंड उसकी वजह से उसको भाई यहाँ पे सऊदी जाना पड़ सकता है। उसी में ये स्टोरी बिल्ड हो रही है। अब इसमें नई परत खुल के सामने आई है। बताया जा रहा दोस्तों यहाँ पे जो उसके इमेज राइट्स हैं, चाहे वो आप बात करो एडिडास का, वो कहीं ना कहीं भाई उसका एक मार्की साइनिंग है, राइट। तो एडिडास का प्लेयर है वो। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल्स यहाँ पे जो ब्रांड डील उसने करी होंगी अपने इमेज के राइट्स के अकॉर्डिंगली। उनका उसका जो इमेज राइट से पैसा आता है दोस्तों, उसका 80% उसके फादर के पास जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पे इफ़ यू नो, यहाँ पे भाई रफीनिया के जो एजेंट हैं वो उसके फादर थे एक पॉइंट पे। एंड उन्होंने जब भाई ये साइनिंग्स हुई थी, ये सारी जो डील्स नई साइन हुई थी, उनको जब वो साइन कर रहे थे तो बताया ही जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट श्योर कितनी सच्चाई है इसमें, जब ये डील साइन हो रही थी अपने पास 80% रख लिया, बाकी 20% दोस्तों यहाँ पे रफीनिया को मिलता है। अब आप बोलोगे कि भाई उसका घर कैसे चल रहा है, तो भाई उसको सैलरी जो बारसा पे करती है अराउंड भाई 13 to 16 मिलियन के अराउंड, वो उसको दोस्तों यहाँ पे उसको मिलती है, उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। बट जो जो यहाँ पे एडिडास पैसा पे करती होगी, या फिर जो बाकी बाकी ब्रांड्स हैं वो पैसा पे करते होंगे, उसका सिर्फ 20% यहाँ पे रफीनिया ले रहा है। तो ये तो एकदम बिल्कुल धोखा दे दिया भाई उसके फादर ने। या फिर दोस्तों यहाँ पे उसका फादर निकला एकदम बिल्कुल हकीमी की मदर की तरह चंट। बाई चांस मेरे बेटे का हो जाए डाइवोर्स और उसकी वाइफ ले जाए 50% यहाँ पे भाई उसकी प्रॉपर्टी, इससे बेटर है कि भाई मैं 80% अपने पास रख लेता हूँ। फ्यूचर में वो भी सिक्योर, मैं भी सिक्योर, सभी लोग सिक्योर। इसी स्टोरी में दोस्तों, इसी रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पे एक और चीज कवर करी गई थी कि भाई यहाँ पे ना एक रफीनिया और उसकी वाइफ प्लान कर रहे थे एक मेंशन लेने के लिए ब्राजील के अंदर। एंड उन्होंने जब भाई यहाँ पे प्राइस पूछा, भाई डील डन करने के लिए गए, सिग्नेचर करने के लिए बैठे, तो उन्होंने जब भाई अपनी शेयर करी होंगी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, तो पता चलता है कि भाई इतना पैसा तो आपके पास है ही नहीं जितने का आप खरीदने की सोच रहे हो, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने सीए से उन्होंने बात करी होगी, अकाउंटेंट से बात करी होगी ऑब्वियसली। एंड ऐसे में भाई उनको बड़ा लगा शौक, भाई हम पे पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ हैं। और देन दे रियलाइज कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है दोस्तों। तो लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है इसमें, क्या ये न्यूज़ सही भी है कि नहीं। अगर इसमें कुछ बिल्डअप आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर स्टोरी जो कि आ रही है सऊदी की तरफ से रिलेटेड टू रफीनिया। अब भाई बताया जा रहा है कि भाई जो अल हिलाल है, राइट, क्लब, वो यहाँ पे भाई इंटरेस्टेड थे रफीनिया में। दे वांट टू साइन हिम भाई 40 मिलियन के अराउंड उसको सैलरी पे करना चाहते थे वो। 80 मिलियन भाई ट्रांसफर फी में बारसा को पे करना चाहते थे। अब सुनने में आ रहा भाई वो मोहम्मद साला को साइन करना चाहते हैं। सिमिलर सैलरी रहेगी, 20 मिलियन टू 40 मिलियन की सैलरी रहेगी उसकी ईयरली। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर फी जीरो देना पड़ेगा उनको। क्लियरली प्लेयर एक काफ़ी अच्छा प्लेयर मिल रहा है, बड़ा नाम मिल रहा है। हाँ, रफीनिया इज़ यंग भाई, यहाँ पे फुटबॉल भी अच्छा खेल सकता है कंपैरेटिवली भाई मो साला से। मतलब ज़्यादा इंटेंस फुटबॉल खेल सकता है कंपैरेटिवली मो साला से। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो डील है अल हिलाल तो साइड होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो बेसिकली रफीनिया वाली डील है उससे। बट अब यहाँ पे दोस्तों अल नसर कुड भी
वो क्लब जो कि भाई यहाँ पे साइन कर सकता है या फिर एटलीस्ट भाई एक ट्रांसफर बिड भेज सकता है फॉर रफीनिया यहाँ पे टू बार्सिलोना। और इसमें भाई आई डोंट नो दोस्तों ट्रांसफर का फी का अमाउंट क्या होगा, बट भाई यहाँ पे डेफिनेटली ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर इनकेस बारसा सेल करना चाहती थी तो उसके जो बायर्स हैं वो कम हो चुके हैं दोस्तों, कम हो चुके हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों होर्हे सेलिनास पे, जिसके लिए भाई बताया जा रहा था कि आज साइनिंग करेंगे, कल साइनिंग करेंगे। मैं भी आप लोगों को रिपोर्ट कर रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही। एक रिपोर्ट तो ये आ रही दोस्तों, स्पोर्ट ने वो कवर किया है, बताया ही जा रहा है कि भाई स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली अनरिलायबल सोर्स है भाई, बहुत ज़्यादा रिलायबल है नहीं वो, कि बारसा ने कहीं ना कहीं एग्रीमेंट डन कर लिया है और इस वीक में भाई बिफोर 30th दे विल बी अनाउंसिंग होर्हे सेलिनास। मतलब भाई अभी हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। आई मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक हो जाएगा, बिकॉज ट्यूसडे को भाई ये मंथ खत्म हो रहा है और उससे पहले पहले इनको साइन करना है। आफ्टर दैट यू नो कि भाई उसके जो रिलीज क्लॉज है डबल हो जाएगा। ये तो भाई स्पोर्ट की अनरिलायबल रिपोर्ट कही जा रही है। जो एक और रिपोर्ट है जो कि और अनरिलायबल सोर्स बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई कंप्लीटली बारसा ने इसमें से पुल आउट कर लिया है इस डील से। दे आर नॉट हैप्पी कि यहाँ पे भाई सेलिनाज उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं रिलेटेड टू भाई ये जो पैसा है, रिलीज क्लॉज है, हमें नहीं पे करना है रिलीज क्लॉज भाई यहाँ पे वन टाइम में, प्लस हमें भाई 8 मिलियन भी नहीं पे करना है। तो यहाँ पे भाई बार्सिलोना हैव पुल्ड आउट फ्रॉम दिस मूव। अब एथलेटिको मैड्रिड इज इन द रेस इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, ऐसा ये रिपोर्ट आ रही है और वो बता रही है। तो अब आपके ऊपर है दोस्तों कौन सी न्यूज़ को सच मानना है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि बारसा उसको साइन कर लेगी कि नहीं कर लेगी? मुझे पर्सनली लगता है कि बारसा के लिए भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। होर्हे सेलिनास शायद से अब हम लोग साइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज भाई जो ये फोकस है ना, ये सारा का सारा यूलियन एल्वारेज की तरफ चला गया है। जितना भी पैसा इस समय पे हम पे कैश पड़ा है भाई, वो हम लोग सब कुछ भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेज की डील को डन करने के लिए लगा रहे हैं। अब अगर हम लोग यूलियन एल्वारेज की बात करें तो उसी पे आते हैं भाई। यहाँ पे भी भाई स्टैंड जो है बताया ही जा रहा है कि यूलियन एल्वारेज के केस में एथलेटिको मैड्रिड की मैनेजमेंट का स्टैंड जो है वो सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। अब उनको वो समझ में आने लग गई चीज़ें जो बारसा या फिर भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेज उनसे कह रही है कि भाई जाने दो, प्लेयर को जाने दो। उनको लगता है कि भाई अब एक राइट अमाउंट अगर मिले उनको तो भाई वो कंसीडर करेंगे यहाँ पे यूलियन एल्वारेज का जाना। और ये भी भाई यहाँ पे कई सारे जो बड़े सीनियर आप बात करें यहाँ पे भाई जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ये पर्सनली लग रहा है, बिकॉज भाई यहाँ पे एक तो क्लब का नाम खराब हो रहा है, ऊपर से भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई इंटरेस्टेड ही नहीं क्लब में रहने के लिए, वो यहाँ पे बार बार मीडिया के सामने आएगा। अभी उसने एक बार बोला है, मोस्ट प्रोबेबली अगर उसको ज़्यादा फोर्स किया जाएगा या फिर ये यहाँ पे भाई अपनी जो बेसिकली स्टैंड है उसको चेंज नहीं करती एथलेटिको मैड्रिड, तो वो अब फिर से एक और बार मीडिया के सामने आएगा एंड उससे भी ज़्यादा हार्श स्टैंड लेगा एंड उससे भी ज़्यादा बातें कर सकता है। तो वी विल सी भाई यहाँ पे क्या होता है। बट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दोस्तों डेफिनेटली रिपोर्ट की जा रही हैं। जॉर्डी जोटा जो कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर डील में सबसे ज़्यादा रिलायबल जर्नलिस्ट हैं पर्टिकुलरली स्पेन की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भाई जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे डेको एंड भाई अल्मानी को साइड कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं भाई टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है एथलेटिको मैड्रिड एंड बारसा के बीच में। मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है उस चीज़ का। तो यहाँ पे लपोर्ता एंड यहाँ पे भाई जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे भाई प्रेसिडेंट ऑफ आपके यहाँ पे आई डोंट नो गिल मरीन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या फिर उनसे हायर जो लोग हैं वो यहाँ पे इस डील को कवर कर रहे हैं विथ लपोर्ता। तो लपोर्ता यहाँ पे इंचार्ज बन चुके हैं एल्वारेज की डील के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ पे अब आपको जो है साइनिंग की तरफ बारसा को बढ़ते हुए देखेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। एक और रिपोर्ट आ रही थी दोस्तों यहाँ पे कि गिल मरीन जो कि CEO हैं आपके यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड के, वो ट्रैवल करेंगे अमेरिका एंड वो बात करना चाहेंगे एल्वारेज से। बट देन देर इज दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग न्यूज़ कि भाई इस तरीके की चीज़ होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्वारेज कुछ भी बात करना नहीं चाहता है। जिस तरीके से भाई उसके साथ पहले सिमिलरली भाई गिल मरीन ने भाई यहाँ पे डिस्कशन किया था कि भाई तू चले जाना, ये सब चीज़ें बोली थी एंड उसके बाद वो पलट गया, एथलेटिको मैड्रिड पलट गई, फिर उसको मजबूरी में भाई मीडिया के सामने आना पड़ा और कहना पड़ा। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही, बहुत ज़्यादा सच्ची रिपोर्ट्स कौन सी है, अनरिलायबल रिपोर्ट कौन सी, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जॉटी जोड़ा ने जो रिपोर्ट किया है कि लपोर्ता इज राइट नाउ टेकिंग द लीड इन कन्वर्सेशन विद आपका एथलेटिको मैड्रिड का मैनेजमेंट, तो वो एक रिपोर्ट को आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव लेके और थोड़ा रिलायबल लेके चल सकते हैं। साथ में दोस्तों रिपोर्ट ये भी आ रही है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड जो कंप्लेन के बारे में बात करी थी कि भाई फीफा के सामने हो जाएंगे, यूएफए को भी बात करेंगे, भाई ला लीगा में भी बात करेंगे, ये सब भी चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
वो नहीं जाने वाले, बिकॉज दे नो कि भाई उनका जो स्टैंड है, उनका जो मतलब इस समय पे जिस तरीके से अगर देखा जाए कि कोर्ट में अगर वो केस भी करते हैं तो उनके पास इनफ एविडेंस नहीं है कि बारसा के खिलाफ, एंड उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली भाई यहाँ पे बारसा कुछ ऐसा मैन्यूवर कर सकती है कि वो कोर्ट में जा सकती है, एल्वेरेज को भाई किसी तरीके से वहाँ से निकलवा सकती है फॉर द अमाउंट ऑफ, जो कि अपन ने कल डिस्कस भी किया था, 120-130 मिलियन के अराउंड। अब आपने ये भी सुना होगा दोस्तों कि एल्वेरेज के उसमें 130 मिलियन का रिलीज क्लॉज है फॉर बार्सिलोना एंड भाई कई सारे यूरोपियन चैंपियंस लीग क्लब्स के लिए, तो उसको भी बारसा ट्रिगर कर सकती है। बट द प्रॉब्लम ओवर देयर इज दोस्तों, बारसा को अगर रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है तो वी नीड टू पे दैट अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बार में, है ना। आपको वो पैसा जाके लालिगा में जाके जमा कराना होगा वन टाइम में, जैसे कि आपने यहाँ पे जुआन गार्सिया के लिए करा था। सेकेंडली दोस्तों, जब आप वो चीज़ करते हो, रिलीज क्लॉज ट्रिगर करते हो, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस कहीं ना कहीं हाई हो जाते हैं, जो कि इवेंचुअली भाई यहाँ पे 150 मिलियन तक का उसको लेके चले जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फी को। तो बारसा इज लुकिंग फॉर एक ऐसा तरीका जिसमें भाई वो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पे कर पाए एंड भाई थोड़ा टैक्स भी बचा पाए इस चीज़ में। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। ये रही पूरी की पूरी न्यूज़ अभी तक एल्वेरेज से रिलेटेड। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी बारसा के यहाँ पे जो ट्रांसफर्स हैं, जिसमें जो कि भाई सेकंड साइनिंग होगी आफ्टर गॉर्डन, वो है कंसेलो की, एंड यहाँ पे भाई ही इज़ द प्रायोरिटी अभी एट द मोमेंट। और बारसा को कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, लग रहा है कि भाई यहाँ पे 8 मिलियन का यहाँ पे खर्चा ज़रूर हो सकता है ट्रांसफर फी में फॉर कंसेलो। मैं तो चाहता हूँ कि भाई और कम हो जाए, 5 मिलियन के अराउंड हो जाए, बट ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कि डेफिनेटली थोड़ा सा कंसेलो में खर्चा हो सकता है। एंड इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग होरे सलिनास को शायद से ना ले पाएं, बिकॉज उसकी भी ट्रांसफर फी आपको 8 मिलियन पे करनी पड़ेगी, कंसेलो के भी आपको 8 मिलियन पे करनी पड़ेगी। आई डोंट नो दोस्तों, कुछ अगर बात बन जाए, कुछ इंस्टॉलमेंट में बात बन जाए तो मज़ा आ जाए, बट क्या करें, अभी बाद में देखेंगे, राइट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ दोस्तों रिलेटेड टू यहाँ पे ट्रांसफर से। देखो कि 2 मीटिंग्स हुई हैं दोस्तों यहाँ पे। एक मीटिंग हुई है उसकी यहाँ पे बार्सिलोना में, और एक मीटिंग नेक्स्ट वीक दोस्तों प्लान है लंदन में। अब बार्सिलोना में दोस्तों किसके साथ मीटिंग हुई है वी डोंट नो एट द मोमेंट, बट लंदन में भी किसके साथ मीटिंग हुई है वो भी मुझे नहीं पता है। मजाक ही कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सीरियसली। बट तो दोस्तों ये रिपोर्ट की है यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो ने, तो थोड़ा सा ये अनरिलायबल सोर्स अगेन है, बट भाई यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं भाई बारसा के अंदर की जो न्यूज़ हैं वो थोड़ा फिल्टर आउट करके काफ़ी हद तक भाई 60-70% उनकी सही रहती हैं न्यूज़। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों मार्केट में, जहाँ पे भाई बड़ी क्रेजी भाई डील्स हो रही हैं। भाई सिटी ने साइन कर लिया भाई यहाँ पे एलियट एंडरसन को, बताया तो जा रहा है 116 मिलियन पाउंड्स, जो कि भाई अगर आप देखें तो 130 मिलियन यूरोज के अराउंड बन जाता है, उससे भी ज़्यादा बन जाता है। इतना पे कर रही है यहाँ पे सिटी फॉर एलियट एंडरसन। भाई माय गॉड भाई साहब, इतना पैसा पे कर रही है यार, क्रेजी यार। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैथेस फर्नांडिस, दोस्तों 85 मिलियन पाउंड्स मांग रहे हैं यहाँ पे भाई इनका क्लब। पागल हो गए क्या यार लोग, पागल हो गए हैं क्या दोस्तों, 85 मिलियन पाउंड्स। अब देखो दोस्तों आगे की जो दो और जो ट्रांसफर अपडेट्स हैं दोस्तों, जो मैं अमाउंट बताऊंगा, ये सुनने के बाद अब कंफर्म हो गया कि गॉर्डन भाई हमने ठीक ठीक रेट पे खरीद लिया है। 100 मिलियन दोस्तों टोनाली जा सकती है डील, टॉटनहम की 75 मिलियन पाउंड्स की डील को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें उसको भाई ऑफर की गई थी 275 के अराउंड भाई यहाँ पे जो सैलरी दी जा रही थी टॉटनहम के द्वारा, वो भाई रिजेक्ट कर दी गई है यहाँ पे न्यूकासल के द्वारा। एंड भाई ये क्रेजी, मतलब ये अब पॉसिबल ये है कि भाई अब क्योंकि टॉटनहम इज ऑल इन भाई इस ट्रांसफर में, तो ये डील भाई यहाँ से 75 मिलियन पाउंड से 100 मिलियन यूरोज तक जा सकती है दोस्तों, 95 मिलियन पाउंड तक जा सकती है। वी विल सी कितना जाएगी, राइट। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भाई फेलिक्स नेमेचा ब्रोशा डॉर्टमंड के, भाई इनका भी भाई वैल्यूएशन यहाँ पे सेट कर दिया है ब्रोशा डॉर्टमंड ने 100 मिलियन यूरोज का। मतलब मजाक में दोस्तों, जो एक टाइम पे हम लोग देखा करते थे भाई कि ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं 50 मिलियन 40 मिलियन में जाया करते थे, और जब भाई यहाँ पे ट्रांसफर्स हुआ करते थे, मेरे को याद है भाई 2017 में जब नेमार का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद तो ये जो 30-40 50 मिलियन वाले जो प्लेयर्स थे, इनका अचानक से 80-80 70-70 मिलियन में ट्रांसफर्स होने लग गया। एंड दोस्तों ये मोमेंट भी वही मोमेंट आ गया है कि भाई वो जंप जो हुआ था और ये एक जंप हो रहा है, जहाँ पे भाई ये जो 60 मिलियन वाले 50 मिलियन वाले जो प्लेयर्स हैं, इनकी वैल्यूएशन अब भाई 80-85 पहुंच चुकी है, और जो थोड़े भी ठीक ठाक प्लेयर्स हैं भाई वो 100 एंड 120 मिलियन जा चुके हैं।
आपने खर्च कर चुके हो, देख रहे हो आप भाई, एल्वारेज भी 150 मिलियन के अराउंड पड़ने वाला है। तो भाई बारसा बीच में हमें लग रहा था कि अमीर हो चुकी है, वी गॉट रिच भाई, हमारे पास पैसा वैसा आ गया है ना भाई। गेम कहीं और चला गया, गेम जो पैसे वाला गेम है दोस्तों वो कहीं और ही चला गया है। एंड बारसा वहीं की वहीं है हम वहीं की वहीं है भाई हम लोग तो। खैर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।